अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय देखा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं पर खोज खोज कर टैरिफ लगा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा कि अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाई गई। इस टैरिफ में जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया था उसमें दवा नहीं शामिल थी। यह टैरिफ केवल जो है कपड़ा हो गया, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसी वस्तुओं पर लगाया गया था। अब लेकिन देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दवा पर भी टैरिफ लगा दिया। वो भी दवा पर टैरिफ जो इस बार लगाया है वह 100% टैरिफ लगाया है। कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी, सी फूड जैसी वस्तुओं पर जो टैरिफ लगाया था उसने 50%, लेकिन अब की बार जो दवा पर उसने टैरिफ लगाया है, मेडिसिन पर जो टैरिफ लगाया है वह 100% टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 1 अक्टूबर से हम ब्रांडेड या पेटेंट दवाई पर 100% टैरिफ लगा देंगे, सिवाय उन कंपनियों के जो अमेरिका में अपना दवा बनाने वाला प्लांट लगा रही हैं। जो अमेरिका में कंपनियां दवा बनाने के लिए प्लांट लगा रही हैं उन पर नहीं लगेगा टैरिफ, लेकिन जो बाहर से दवा अमेरिका में आती है उन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% नहीं बल्कि 100% टैरिफ लगाया है। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो उसने 100% टैरिफ लगाया है उससे दुनिया के अन्य देशों का नुकसान तो होने वाला है, लेकिन इसमें भारत का नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जो इस बार टैरिफ लगाया है वह ब्रांडेड या पेटेंट जैसी दवा पर लगाया है। लेकिन भारत जो अमेरिका में दवा का निर्यात करता है वह पूरी तरीके से जेनेरिक दवाओं का निर्यात करता है, और जेनेरिक दवाओं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टैरिफ अभी नहीं लगाया है। इस बार उसने जो 100% टैरिफ लगाया है वह ब्रांडेड दवा, पेटेंट वाली दवा पर टैरिफ लगाया है। तो आइए देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवा पर टैरिफ क्यों नहीं लगाया, और इस बार जो टैरिफ लगाया उसने ब्रांडेड दवा पर ही क्यों लगाया है। क्या आगामी दौर में जेनेरिक दवा पर भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएगा? आइए इस सभी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जेनेरिक दवा क्या होती है, ब्रांडेड या पेटेंट दवा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रांडेड दवा क्या होती है। ब्रांडेड दवा या पेटेंट दवा वह दवा होती है जिसकी खोज किसी फार्मा कंपनी ने बहुत रिसर्च और भारी भरकम खर्च के बाद किया होता है। ब्रांडेड दवा, पेटेंट दवा की खोज करने में कोई कंपनी, फार्मा कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च और भारी भरकम रुपया लगाया होता है। तो ऐसी स्थिति में इस दवा को कुछ समय के लिए पेटेंट दिया जाता है। इस दवा तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इस दवा पर जो किसी फार्मा कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा रुपया खर्च करके बनाया है उस दवा के निर्माण पर उसी कंपनी का अधिकार हो, इसके लिए उसे कुछ समय तक पेटेंट का अधिकार दिया जाता है। लगभग देखा जाता है कि 20 साल तक पेटेंट का अधिकार होता है, कि अर्थात 20 साल तक यह दवा केवल वही कंपनी बनाएगी जिसने इसकी खोज किया है, ताकि वह जितना रुपया खर्च किया है उस दवा को बनाने के लिए, जितनी मेहनत किया है उससे कुछ कमा ले। नहीं तो अगर पेटेंट वाली प्रक्रिया नहीं होती तो अब जैसे उसने दवा का निर्माण किया उसके बाद देखा जाता कि सभी कंपनियां उस दवा को बनाने लगती। तो कहीं ना कहीं इसीलिए पेटेंट की प्रक्रिया लाई गई, ताकि जिस कंपनी ने निर्माण किया है वह कुछ दिनों तक केवल उसी को अधिकार रहे वह दवा बनाने का, इसके लिए ताकि वह कुछ रुपए पैसे कमा सके। और उसके बाद जब 20 साल तक लिमिट होती है कि 20 साल तक वही कंपनी बनाएगी, लेकिन 20 साल के बाद देखा जाता है कि उस दवा को बनाने का सभी को अधिकार मिल जाता है और सभी लोग बनाती हैं, तो उसे कहते हैं जेनेरिक दवा। तब वही दवाई जो है जब सभी कंपनी बनाने लगती हैं तो वह जेनेरिक दवा की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल ब्रांडेड दवा, पेटेंट वाली दवा पर टैरिफ लगाया है, ना कि जेनेरिक दवा पर। तो ऐसी स्थिति में अब भारत जो है, भारत को फायदा क्यों हो रहा है अभी इससे? क्योंकि भारत ज़्यादातर जेनेरिक दवा ही निर्यात करता है। ज़्यादा क्या, लगभग पूरा मात्रा जेनेरिक दवा का ही भारत जो निर्यात करता है उसमें जेनेरिक दवा ही होती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड दवा पर टैरिफ इसलिए लगाया है कि अगर ब्रांडेड दवा बाहर से नहीं आएगी तो अमेरिका वासियों की, अमेरिकी कंपनियों की और ज़्यादा रुचि बढ़ेगी इस रिसर्च में, नई नई दवाओं की खोज करने में। तो कहीं ना कहीं वह नवाचार को भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है अपनी टैरिफ के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जेनेरिक दवा जो भारत निर्यात करता है वह अमेरिका में काफ़ी सस्ते रेट पर ही उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर डोनाल्ड ट्रंप जेनेरिक दवा पर भी टैरिफ लगा देता तो जेनेरिक दवा का भारत निर्यात नहीं कर पाता, अमेरिका में काफ़ी महंगी हो जाती।
तो ऐसी स्थिति में अमेरिका वासियों को इलाज कराना महंगा पड़ता। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंदोलन भी कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर इलाज काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता, दवा काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवा पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है और भारत ज़्यादातर जेनेरिक दवा का ही निर्यात करता है। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो 100% टैरिफ लगा है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि इस बार 100% टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप लोग डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई जा रही टैरिफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बॉक्स में फुल करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए।